हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक कायाकल्प उपन्यास, जिसका हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 14। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं। गद्दी के दिन पहले ही मेहमानों का आना शुरू हो गया और 3 दिन बाकी ही थे कि सारा कैंप भर गया। दीवान साहब के कैंप ही में बाजार लगवा दिया था, वहीं रसद पानी का भी इंतजाम था। राजा साहब स्वयं मेहमानों की खरीदारी करते रहते थे, किंतु जमघट बहुत बड़ा था। आठों पहर हड़बूंज सा मचा रहता था। बड़े बड़े नरेश आए थे, कोई चुने हुए दर बाजारों के साथ, कोई लब लक्सर हुए थे। कहीं उर्दी वर्दियों की बहार थी तो कहीं केसरिया पाने की। कोई रत्न जटित आभूषण पहने, कोई अंग्रेज सूट से लेस, कोई इतना विद्वान कि विद्वानों में शिरोमणि, कोई इतना मुख। नरेशों का सामान लालसा पग पग पर अपना जलवा दिखाती थी। वह मेरे आगे क्यों चले, उन्हें मेरे पीछे रहना चाहिए था। उनका पूर्वज हमारे पुरखों का कारदाता था। बातें करने में, अभिवादन में, भोजन करने के लिए बैठने में, महफिल में, पान और इलायची लेने में, यही अनेक्ष और दृश्य का भाव प्रकट होता रहता था। राजा विशाल सिंह और कर्मचारियों का बहुत सा समय चिरौनी विनती करने में कट जाता था। कभी कभी तो इन महान पुरुषों को शांत करने के लिए राजा साहब को हाथ जोड़ना और उसके पैरों पर सिर रखना पड़ता था। दिल में पछतावे थी कि व्यर्थ ही आडंबर रचा, भगवान किसी भांति कुशल ही उत्सव समाप्त कर दें। अब कान पकड़े कि ऐसे भूल ना होगी। किसी अनिष्ट की शंका उन्हें हरदम उन्नीद रहती थी। मेहमानों से तो कांपते रहते थे, पर उन्हें आदमियों से जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते थे। जो मुंह में आता बक डालते थे। अगर शांति थी तो अंग्रेजी कैंप में ना नौकर की तकरार थी, ना बाजार वालों से जूती पैजर थी। सबकी चाय का एक समय, डिनर का एक समय, विश्राम का एक समय, मनोरंजन का एक समय, एक साथ थिएटर देखते, एक साथ हवा खाने जाते। ना बाहर गंदगी थी, ना मन में मलिनता। नरेशों के कैंप में पराधीनता का राज्य था और अंग्रेजी कैंप में स्वाधीनता का। स्वाधीनता सद्गुणों को जगाती है, पराधीनता दुर्गुणों को। उधर रनिवास में खूब जमघट था। महिलाओं के रंग रूप देखकर आंखों में चकाचौंध हो जाती थी। रत्न और कंचन में उसकी क्रांति की भी अलंकृत कर दिया था। कोई पारसी वेश में थी तो कोई अंग्रेजी वेश में, और कोई अपने ठेठ सवजती ठाट में। युवतियाँ इधर उधर चहकती फिरती, पौड़ाएँ आंखें मटका रही थी। वासना उम्र के साथ बढ़ती जाती थी, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आंखों के सामने था। अंग्रेजी फैशन वालियों औरों को गंवारनी समझती थी और गंवारनी उन्हें उल्टा कहती थी। मज़ा यह था कि महिलाएं ये बातें अपनी मेहरियों और लौंडियों को कहने में भी संकोच न करती थी। ऐसे मालूम होता था कि ईश्वर ने स्त्रियों को निंदा और परिहास के लिए रचा है। मन और तन में कितना अंतर हो सकता है, इसका अनुमान हो जाता है कि ईश्वर ने स्त्रियों को निंदा और परिहास के लिए रचा है। मन और तन कितना अंतर हो सकता है, इसका अनुमान हो जाता है। मनोरमा को महिलाओं की सेवा सत्कारों का भार सौंपा गया था, किंतु उन्हें चरित्र देखने में विशेष आनंद आता था। उसे उसके पास बैठने में घृणा होती थी। हाँ, जब रानी रामप्रिया को बैठे देखती तो उसके पास जा बैठती। उसके कांच के टुकड़ों पर उसे एक रत्न नजर आ जाता था। मेहमानों का आदर सत्कार के लिए धूप थी और वे मजदूर, जो छाती फाड़ फाड़ कर काम कर रहे थे, भूखों मरते थे। उनकी कोई खबर तक ना लेता था। काम लेने के समय सब थे, पर भोजन के लिए पूछने वाला कोई ना था। चमार पहर रात रहें, घास छीनने जाते, मेहनत पहर रात की सफाई करते रहते, कहार पहर रात को पानी सींचना शुरू करते, मगर कोई उन्हें पुरसहासा ना था। चपरासी बात बात पर उन्हें गालियाँ सुनाते, क्योंकि उन्हें खुद बात बात पर डांट पड़ती थी। चपरासी सहते थे क्योंकि उन्हें दूसरों पर अपना गुस्सा उतारने का मौका मिल जाता था। बेगारों से ना सहा जाता था, इसीलिए कि उसकी आंतें जलती थी। दिन धूप में जलते, रात भर सुधरा की आंख में।
रानी की समय में बेगार इससे भी ज़्यादा ली जाती थी, लेकिन रानी को स्वयं खिलाने पिलाने का ख्याल रहता था। बेचारे उन सब दिनों को याद कर कर के रोते थे। क्या सोचते थे, क्या हुआ? असंतोष बढ़ा जाता था। न जाने कब सब जान से खिल गए। हड़ताल पर न जाने कब बारूद की चिंगारी पड़ जाए। दशा ऐसी भयानक हो गई थी, राजा साहब को नरेशों की खातिरदारी से फुर्सत ना मिलती थी। यह सत्य है कि राजा के लिए ऐसे बहाने शोभा नहीं देते। उनकी निगाह चारों तरफ दौड़नी चाहिए। अगर उसमें इतना योग्यता नहीं तो वह राज्य करने का कोई अधिकार नहीं। संध्या का समय था। चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। तिलक का मुहूर्त निकट आ गया था। हवन की तैयारियां हो रही थी। सिपाहियों को वर्दी पहनकर खड़े हो जाने की आज्ञा दी गई थी कि सहसा मजदूरों के बाड़े से रोने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। किसी कैंप में घास न थी और ठाकुर हरिसेवक हंटर के लिए चमारों को पीट रहे थे। मुंशी ब्रजधर की आंखें मारे क्रोध से लाल हो गया था। कितना अनर्थ है! सारा दिन गुजर गया और अभी तक किसी ने कैंप की घास नहीं पहुंची। चमारों का यही हौसला, ऐसे बादशाहों को गोली मार देना चाहिए। एक चमार बोला, मालिक आपको अधिकार है, मार डालिए। मुर्दा पेट बांधकर काम नहीं होता। चौधरी के हाथ बांधकर कहा, हुजूर घास तो रात को ही पहुंचा दी गई थी, मैं आप जाकर रखवा आया था। हाँ, इस बेला अभी नहीं पहुंची। आधे आदमी तो मांदे पड़े हुए हैं, क्या करूं? मुंशी बदमाश, झूठ बोलता है, सुअर, डेम फूल बाल्टी रेस के शैतान का बच्चा। अभी पोलो खेल होगा। घोड़ों बिना खाए कैसे भी गुजरे हैं। चौधरी डंडा लेकर युवक के मारने दौड़ा तो उनके पहले ही ठाकुर साहब ने झपटकर उसके हाथ पांव हंटर सड़ाप लगा दिया। नंगी देह चमार फट गया, खून निकल गया। चौधरी ने युवक के हाथ और ठाकुर साहब के बीच खड़े होकर कहा, हुजूर क्या मार डालेंगे? लड़का है, कुछ अनुचित मुंह से निकल जाए तो क्षमा करना चाहिए। राजा का दयावान होना चाहिए। ठाकुर साहब ऑफिस से बाहर हो रहे थे। एक चमार का यह हौसला कि उसके सामने मुंह खोल सके, वही हंटर तानकर चौधरी को जमाया। बूढ़ा आदमी, उस पर कोई दिन न भूखा खड़ा था भी ना हो सकता था। हंटर पड़ते ही जमीन पर गिर पड़ा। बाड़ी से हलचल पड़ गई। हजारों आदमी जमा हो गए। कितने ही चमारों को मार डाले की खुरपी और रस्सी उठा ली थी और घास छीनने जा रहे थे। चौधरी पर हंटर पड़ते देखा तो रस्सी खुरपी फेंक दी और आकर चौधरी को उठाने लगी। ठाकुर साहब ने तड़प कर कहा, तुम सब अभी 1 घंटे में घास लाओ, नहीं तो एक एक की हड्डी तोड़ दी जाएगी। चमार बोला, हम यहाँ काम करने आए हैं, जान देने नहीं आए हैं। एक तो भूखा मरे, दूसरे लत खाएं। हमारा जन्म इसीलिए थोड़े ही हुआ है, जिसमें चाहे काम कराएं, हम घर चाहते हैं। ठाकुर साहब फिर हंटर फटक कर बोले, कहाँ भाग कर जाओगे? गांव में घुसने भी ना पाओगे। क्या सरकारी काम को हंसी खेल समझ लिया है? चमार सरकार आपका गांव ले, हम छोड़कर चले जाएंगे। ठाकुर खेत छीन जाएंगे, हम गिरा दिए जाएंगे। फिर फेर में मत रहना। चमारो, हमारा अधिकार है, जो चाहे करे। हमें इस राज्य में नहीं रहना है। कुछ हाथ पांव थोड़े ही कटाए बैठे हैं। अगर कहीं ठिकाना ना लगे तो मिरिश डाकरा तो है ही। मुंशी जिसमें बाड़ी के बाहर कदम रखा, उसको सामत आई, तोप से उड़ा दूंगा। लेकिन चमारों के सिर पर भूत सवार थी। बूढ़े चौधरी ने उठाकर सबको एक गोल से बाड़े में के द्वार की ओर चले। सिपाहियों की कायावात हो रही थी। ठाकुर साहब ने खबर भेजी कि बात में उन सब ने आकर बाड़े के द्वार रोक लिया। सभी कैंपों की खलबली पड़ गई। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। किसी तरह कहा चमारों की दीवान साहब को मार डाला, किसी ने उड़ाए सिपाही ने गोली चला दी और 50 चमार जान से मारे गए। चारों तरफ से दौड़ाई लोग तमाशा देखने आने लगे। बाड़े के द्वार भेड़ों से के बाड़े की द्वार बना हुआ था। भीतर भेड़ें थी घबराई हुई, बाहर कुत्ते थे झंझलाए हुए। भेड़ें लड़ना नहीं जानते, पर प्राण भय से भागना जानती थी। वे उसी रास्ते से निकलेगी जो आंखें के सामने है। उस पर कुत्ते हो या शेर, घबराहट से भेड़ों को कुछ नहीं सूझता। सिपाहियों को अपनी वीरता दिखाने का ऐसा अवसर कभी नहीं मिला था। हत्थियों का हथियार चलाने का आसान और क्या है। सभी रंगीन चढ़ाई तैयार थे और हुक्म मिले कि अपनी निशानेबाजी
के जौहर दिखाएं। राजा साहब अपने खेमे में तिलक के भड़कीले सजीले वस्त्र धारण कर रहे थे। एक आदमी उनकी पांग संवार रहा था। इन वस्त्रों में उसकी प्रतिमा भी चमक उठी थी। वस्त्रों को तेज बढ़ने वाली इतनी शक्ति है, इसमें उन्हें कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह खबर सुनी तो तिलमिला गए। वह अपने समाज में प्रजा के सच्चे भक्त थे। उन पर कोई अत्याचार ना होने देते थे। उनको लूटना नहीं, उनको पालन करना चाहते थे। जब वह प्रजा पर इतना प्राण देते थे तो क्या प्रजा का धर्म ना था कि वह भी उन पर प्राण देती? और फिर शुभ अवसर पर जो लोग इतने कृतज्ञ हैं, उन पर किसी तरह की रियासत करना व्यर्थ है। दयालुता दो प्रकार की होती है, एक में नम्रता होती है, दूसरे में आत्म प्रशंसा। राजा साहब की दयालुता इस प्रकार की थी कि वह यश की बड़ी इच्छा थी, पर यहाँ इस शुभ अवसर पर इतने राजाओं रईसों के सामने ये दुष्ट लोग उनका अपमान करने में तुले हुए थे। उन पर प्रजापाचियों की घोर नीचता थी और उनका जवाब इसके सिवा और कुछ नहीं था, और कि उन्हें खूब कुचल दिया जाता था। सच है, सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। मैं जितना ही इन लोगों को संतुष्ट रखता हूँ, उतने ही ये शोर हो जाते हैं। चलकर अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। क्रोध के बावले होकर अपने बंदूक लिए खेमे से निकल आए और कई आदमियों के साथ बाड़ी के द्वार पे आ पहुंचे। चौधरी इतनी देर में झाड़ पोंछ कर उठ बैठा था। राजा को देखते ही रोकर बोला, दुहाई है महाराज की सरकार, बड़ा अंधेर हो गया है, गरीब लोग मारे जाते हैं। राजा, तुम सब पहले बाड़े के द्वार से हट जाओ, फिर जो कुछ कहना हो मुझसे कहो। अगर किसी ने बाड़े के बाहर पांव रखा तो जान से मारा जाएगा, दंगा किया तो तुम्हारी जान की खैरियत नहीं। चौधरी साहब, सरकार ने हमारा काम करने के लिए बुलाया है कि जान देने के लिए? राजा, काम ना करोगे तो जान ली जाएगी। चौधरी, काम तो आपका करे, खाने किसके घर जाएं? राजा, क्या बेहुदा बातें करते हो, चुप हो। तुम सबने मुझे बदनाम करने चाहते हो। हमेशा से लात खाते आए हो, वही तुम्हें अच्छा लगता है। मैंने तुम्हारे साथ भलमासनी का बर्ताव करना चाहा था, लेकिन मालूम हो गया कि लातों के देवता बातों से नहीं मानते। तुम नीच हो और नीचे लातों के शिकार सीधा नहीं होता। तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। चौधरी, जब लात खाते हैं तब खाते हैं, अब ना खाएंगे। राजा, क्यों? अब कौन सुख भार में पग लग गए हैं? चौधरी, वही समय ही लत गया है। क्या हमारी पीठ पर कोई नहीं कि मार खाते रहें और मुंह ना खोलें? अब तो सेवा समिति हमारी पीठ पर है। क्या वह कुछ न्याय ना कर सकेगी? हमारी राय में मेंबर चुने जाते हैं, क्या कोई हमारी फरियाद ना सुनेगा? राजा साहब, तो मुझे सेवा समिति वालों का घमंड है। चौधरी हुई है और हमारी रक्षा करती है, तो क्यों ना उसका घमंड करे। राजा साहब होंठ चबाने लगे, तो यह समिति वालों की करस्तनी है। चक्रधर मेरे साथ कपट चाल चल रहे हैं। ला चक्रधर, जिसका बाप मेरी खुशामद की रोटियां खाता है, जिसे मित्र समझता था, वही आस्तीन का सांप निकला। देखता हूँ वह मेरा क्या कर लेता है। एक रुपया बड़े साहब के नाम लिख दे, जो बचा हुआ होश ठिकाना हो जाए। इन मुखों को सिर से या घमंड निकाल ही देना चाहिए कि जहरीले कीड़े फैल गए तो आफत मचा देंगे। चौधरी तो ये बातें कर रहा था, उधर बाड़े की में घोर कोलाहल मचा हुआ था। सरकारी आदमियों की सूरत देखकर जिसमें प्राण पखेरु उड़ जाते थे, वे सभी समय निशंक और निर्भय बंदूकों के सामने मरने को तैयार खड़े थे। द्वार से निकलने का रास्ता ना पाकर कुछ आदमियों ने बाड़े की लड़कियों की रस्सियां काट डाली और हजारों आदमियों इधर उधर से भड़भड़ाकर निकल पड़े, मानो कोई उमड़ी हुई नदी बांध तोड़कर निकल पड़े। उसी वक्त एक असशक्त पुलिस के जवान और दूसरी ओर से चक्रधर समिति के कई युवकों के साथ आते हुए दिखाई दिए। चक्रधर ने निश्चय ही पूछा कि राजा साहब के आदमियों को उसका हाल पर छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ तो खबर सुनकर उनके कलेजा पर सांप लौटता रहा था। ऐसा नाजुक मौके पर खड़े होकर तमाशा देखने उन्हें लज्जाजनक मालूम होता था। अब तक तो दूर ही से आदमियों को दिलासा देते रहे, लेकिन आज ही की खबर में उन्हें आने पर मजबूर कर दिया। उन्हें देखते ही हड़तालियों की जान सी पड़ गई, जैसे अबोध बालक अपने माता को देखकर शेर हो जाए। हजारों आदमियों को घेर लिया
भैया आ गए की ध्वनि के आकाश गूंज उठा। चक्रधर ने यहाँ की स्थिति उसकी कहीं भयानक जान पड़ी जितना उन्होंने समझा था। राजा साहब की जीत की कोई आदमी यहाँ से ना जाने ना पाए। आदमियों का यह जिद है कि हम यहाँ एक क्षण भी ना रहेंगे। सशस्त्र पुलिस सामने तैयार। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंशी ब्रजधर खुद एक बंदूक लिए पैतेले बदल रहे थे, मानो सारे आदमियों को कच्चा ही खा जाएंगे। चक्रधर के ऊंची आवाज में कहा, क्यों भाइयों, तुम मुझ पर अपना मित्र समझते हो या शत्रु? चौधरी भैया, यह भी कोई पूछने की बात है? तुम हमारे मालिक हो, स्वामी हो, सहायक हो। क्या आज तुम्हें पहली बार देखा है? चक्रधर, तो विश्वास है ना, मैं जो कुछ कहूँगा और करूँगा वह तुम्हारे लिए भले ही होगा। चौधरी मालिक, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास ना करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? लेकिन इतना समझ लीजिए, और हाँ, सब कर सकते हैं, यहाँ नहीं रह सकते। यह देखिए, पीठ दिखाकर कोड़े खाकर यहाँ किसी तरह ना रहूँगा। चक्रधर इस भीड़ से निकलकर सीधा राजा साहब के पास आए और बोले, महाराज, मैं आपसे कुछ विनय करना चाहता हूँ। राजा साहब ने तैयारियों बदल कर कहा, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। चक्रधर, आप कुछ ना सुनेंगे तो पछताएंगे। राजा, मैं इन सबों को गोली मार दूंगा। चक्रधर, 3 प्रजा के रिक्त से राज तिलक लगाना किसी राजा के लिए मंगलकारी नहीं होता। प्रजा के आदर्शवादी ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपका सेवक हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ, इसीलिए आपकी सेवा में आया हूँ। मुझे मालूम है कि आपके हृदय में कितनी दया है और प्रजा से आपको कितना स्नेह है। यह सारा तूफान अयोग्य कर्मचारी का खड़ा किया हुआ है। उनके कारण आज आप लोगों के रक्त के प्यासे बन गए हैं। जो आपकी दया और कृपा के प्यासे हैं, ये सभी आदमी इस वक्त झंझलाए हुए हैं। गोली चलाकर आप उनके प्राण ले सकते हैं, लेकिन उनका रक्त केवल इसी बाड़े में ना सूखेगा। यह सारा विक्रांत कैंप उस कैंप में सिंच जाएगा। उनकी लहरों के झोंके से यह विशाल मंडप उखड़ जाएगा और यह आकाश में फरफराती हुई ध्वजा भूमि पर गिर पड़ेगी। अभिषेक के दिन दान और दया का है, रक्तपात का नहीं। इस अवसर पर एक हत्या भी हुई तो षड्यंत्रों रूप धारण करके ऐसा भयानक अभिनय दिखाएगा कि शायद रियासत हाहाकार मच जाएगा। राजा साहब अपनी टेक पर अड़ना जानते थे, किंतु इस समय उनका दिल कांप उठा। वही प्राणी जो दिन भर गालियां बकता था, प्रातः काल कोई मीठा शब्द मुंह से नहीं निकलने देता। वही दुकानदार जो दिन भर टेकी मारता था, प्रातःकाल ग्राहक से मोल झोल तक नहीं करता। शुभ मुहूर्त पर हमारी मनोवृत्तियाँ धार्मिक हो जाती है। राजा साहब कुछ नरम होकर बोले, मैं खुद नहीं चाहता कि मेरी तरफ से किसी पर अत्याचार किया जाए, लेकिन इसके साथ ही यह भी नहीं चाहता कि पर्चा मेरे सिर पर चढ़ जाए। इन लोगों की अगर कोई शिकायत थी तो उन्हें आकर मुझसे कहना चाहिए था। अगर मैं ना सुनता तो इन्हें अधिकार था, जो चाहते करते, पर मुझसे ना कहकर इन लोगों ने हेकड़ी करना शुरू कर दी। रात घोड़ों को घास नहीं दी और इस वक्त भागे जाते हैं। मैं यह घोर अपमान नहीं सह सकता। चक्रधर, आपने इन लोगों को अपने पास जाने का अवसर कब दिया? आपके द्वारपाल इन्हें दूर से ही भगा देते थे। आपको मालूम है कि इन गरीबों को 1 सप्ताह से कुछ नहीं मिला, कुछ भोजन नहीं मिला। राजा साहब, 1 सप्ताह से भोजन नहीं मिला, यह आप क्या कहते हैं? मैंने सख्त ताकीद कर दी थी कि हर मजदूर को इच्छापूर्वक भोजन दिया जाए। क्यों दीवान साहब, क्या बात है? हरिसेवक, धर्मावतार, आप इन महाशयों के बात में ना आइए। यह सारी आग इन्हीं ने लगाई हुई है। प्रजा को बहकाया और भड़काना इन लोगों के अपना धर्म बना रखा है। यहाँ हर एक आदमी को 2 वक्त का भोजन दिया जाता था। मुंशी दीनबंधु, यह लड़का बिल्कुल नासमझ है। दूसरों ने जो कुछ कह दिया उसे सच समझ लेता है। तुमसे किसने कहा बेटा कि आदमियों को भोजन नहीं मिलता था? भंडारी तो मैं हूँ। मेरे सामने जींस तोली जाती थी, मैं पूछ कर देता था। बारातियों की भी कोई इतनी खातिर ना करता होगा। इतनी बात भी ना जानता तो तहसीलदारी क्या खाक करता? राजा, मैं इनकी पूछताछ करूँगा। हरिसेवक, हुजूर, इन्हीं लोगों के आदमियों को उभार कर सर्कस बना दिया है। ये लोग इससे कहते कहते कि ईश्वर सभी मनुष्यों को बराबर बनाया है। किसी को तुम्हारे ऊपर राज्य करने का अधिकार नहीं है, किसी को तुमसे बेगार लेने की अधिकार नहीं। प्रजा ऐसी बातें सुनकर शेर हो गई है। राजा, इन बातों ने तो मुझ पर कोई बुरा असर नहीं आता।
मैं आज खुद यही बातें करना चाहता हूँ। हरिसेवक हुजूर, ये लोग ज़मीन के मालिक तुम हो, जो ज़मीन से बीज उगाए वही उनका मालिक है। राजा तो तुम्हारा गुलाम है। राजा बहुत ठीक कहते हैं, मुझसे तो बिगड़ने की कोई बात ही मालूम नहीं होती। वास्तव में मैं प्रजा का गुलाम हूँ, बल्कि उससे गुलाम का गुलाम हूँ। हरिसेवक हुजूर, इन लोगों की बातें कहाँ तक कहूँ। कहते हैं राजा को इतने बड़े महल में रहने का कोई हक नहीं, उनका संसार में कोई काम नहीं। राजा बहुत ठीक कहते हैं, आखिर मैं पड़े पड़े खाने के सिवा और करता क्या हूँ। जगदर ने झुझलाकर कहा, ठाकुर साहब, आप मेरे स्वामी हैं, लेकिन क्षमा कीजिए, आप मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैंने प्रजा को उसके अधिकार अवश्य समझाए हैं, लेकिन यह भी नहीं कहा कि राजा को संसार में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस दिन राजाओं की जरूरत ना होगी उस दिन उसका अंत हो जाएगा। देश में उसी की राज व्यवस्था होती है जिसका अधिकार होता है। राजा तो मैं बुरा नहीं मानता, शराब ही नहीं। आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जो लोग कहते हैं। वास्तव में राजा प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन ना करने उनका जीवन व्यर्थ है। चक्रधर को मालूम हुआ कि राजा साहब मुझे बना रहे हैं। यह अवसर मजाक का ना था। हजारों आदमी सांस बंद किए हुए सुन रहे थे कि ये लोग क्या फैसला करते हैं, और यहाँ तक उन लोगों का मजाक सूझ रहा है। गर्म होकर बोले, अगर आपके ये भाव सच्चे होते तो प्रजा पर यह विपत्ति ही ना आती। राजाओं की ये अब पुरानी नीति है कि प्रजा का मन मीठी मीठी बातें से ही भरे और अपने कर्मचारियों को मनमाने अत्याचार करने दे। वह राजा जिसके कानों तक प्रजा की पुकार न पहुँचने पाए, आदर्श नहीं कहा जा सकता। राजा किसी तरह नहीं, उसे गोली मार देनी चाहिए, जीता चुनाव देना चाहिए। प्रजा का गुलाम है कि दिल लगी है। चक्रधर के अब व्यंग ना सह सके। उसका स्वाभाविक सहन शक्ति ने उसका साथ छोड़ दिया। चेहरा तमतमा उठा। बोले, जिस आदर्श के सामने आपने सिर झुकाना चाहिए उसका मजाक उड़ाना को शोभा नहीं देता। समाज को यह व्यवस्था अब थोड़े ही दिनों में मेहमान है, और वह समय आ रहा है कि जब यूँ राजा प्रजा के सेवक होगा, और होगा ही नहीं। मैंने कभी यह अनुमान न किया था कि आपके वचन और कर्म में इतनी जल्दी इतना बड़ा भेद हो जाएगा। क्रोध में अब अपना यथार्थ रूप धारण किया। राजा साहब अभी तक तो व्यंगों को चक्रधर को परास्त करना चाहते थे, लेकिन जब चक्रधर का वार मर्म स्थल में पड़ने लगे तो उन्हें भी अपने शस्त्र निकालने पड़े। टपक कर बोले, अच्छा बाबूजी, अब अपनी जबान बंद करो। मैं जितनी ही तरह देता जाता हूँ उतने ही आप सिर पर चढ़े जाते हैं। मित्रता के नाते जितना सह सकता था उतना सह चुके, अब नहीं सह सकता। मैं प्रजा का गुलाम नहीं हूँ, प्रजा मेरे पैरों का धूल है। मुझे अधिकार है कि उसके साथ जैसा उचित समझूं वैसा सलूक करूँ। किसी को हमारे और हमारी प्रजा के बीच बोलने का हक नहीं। आप कृपा करके यहाँ से चले जाएं, और फिर कभी मेरे रियासत में कदम ना रखिएगा, वरना शायद आपको पछताना पड़े चाहिए। मुंशी बरजदर की छाती धक धक करने लगी। चक्रधर के हाथों से पीछे हटाकर बोले, हुजूर की कृपया दृष्टि की, इसे शौक कर दिया है। अभी तक बड़े आदमियों को सोहबत में बिठाने का मौका तो मिला नहीं, बात करने की तमीज कहाँ से आए। लेकिन चक्रधर भी जवान आदमी थे, उस पर सिद्धांतों के पक्के, आदर्श के मिटने वाले, अधिकार के प्रभुत्व में जानी दुश्मन। वह राजा साहब के उद्दंड शब्दों से जरा भी प्रभावित ना हुए। यह उस सिंह की गरज थी जिसके दांत के पंजे टूटे हुए थे। यह उस रस्सी की ऐंठन थी जो जल गई हो। तने हुए सामने आए और बोले, आपको अपने मुख से ये शब्द निकालते हुए शर्म आनी चाहिए थी। अगर संपत्ति में इतना पतन हो सकता है तो मैं कहूँगा कि किसी बुरी चीज़ संसार में नहीं है। अपने भाव कितने पवित्र है, कितने ऊंचे। आप प्रजा पर अपने को अर्पण कर देना चाहते हैं। आप कहते थे, मैं प्रजा को आपके पास रोक टोक आने दूंगा, उनके लिए मेरे द्वार हरदम खुले रहेंगे। आप कहते थे, मेरे कर्मचारी उनकी और टेकी निगाह से भी देखेगी और आपकी सामत आ जाएगी। वे सारी बात क्या आपको भूल गई, और इतनी जल्द? अभी तो बहुत दिन नहीं गुजरे। अब आप कहते हैं प्रजा मेरे पैरों का धूल है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। राजा साहब कहाँ तो क्रोध का उन्मुख हो रहे थे, कहाँ यह लगाती हुई यह बातें सुन पड़े।
क्रोध निरंतर होकर पानी हो जाता है, या यूं कहिए कि आंसू अव्यक्त भाव ही के रूप है। बेलिनी थी या पश्चाताप, अपनी दुर्बलता का दुख था या विवलता का, या इस बात का रंज था कि यह दुष्ट मेरा इतना अपमान कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका निर्णय करना कठिन है। मगर एक ही क्षण में राजा साहब सचेत हो जाए। प्रभुता के आंसुओं को दबा दिया, अकड़कर बोले, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। हरि सेवक, आपको शर्म नहीं आती? किस से ऐसी बातें कर रहे हैं? ब्रजधर, बेटा क्यों मेरे मुँह खाली कर रहे हो? चक्रधर, अब जब तक आप इन आदमियों को जाने ना दोगे मैं नहीं जा सकता। राजा, मेरे आदमियों से तुम्हारे कोई सरोकार नहीं है। उसमें से अगर एक भी हिला तो उसकी लाश जमीन पर होगी। चक्रधर, तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि इन्हें यहाँ से हटा ले जाऊँ? यह कहकर चक्रधर मजदूरों की ओर चले। राजा साहब जानते थे कि इनका इशारा पाते ही सारे मजदूर हवा हो जाएंगे, फिर सशस्त्र सेवा भी इन्हें ना रोक सकती। तिल मिलाकर बंदूक लिए चक्रधर के पीछे दौड़े और ऐसे जोर से उन पर कुंडा लगाया कि सिर पर लगता कि शायद वही डंडे हो जाते। मगर कुशल हुई कि कुंडा पीठ पर लगा और उसने झोंके से चक्रधर उनका हाथ पर जा गिरे। उनका जमीन पर गिरना था कि 5,000 आदमी बाड़े को तोड़कर शस्त्र सिपाहियों को चीरते बाहर निकल आए और नरेशों के कैंप में जा चले। रास्ते में जो कर्मचारी मिला उसे पीटा। मालूम होता है कैंप में लूट मच गई है। दुकानदार अपनी दुकान समेटने लगा। दर्शकगण अपनी धोतियां संभाल के भागने लगे। चारों तरफ भगदड़ हो गई। कितने बेफिक्रे शहीदे लच्चे तमाशा देखने आए थे, वे सब उपद्रवियों से मिल गए। यहाँ तक कि नरेशों के कैंप तक पहुँचते पहुँचते उनकी संख्या दूनी हो गई। राजा राइस उसकी वासनाओं के सिवा और किसी के गुलाम नहीं होते। वक्त की गुलामी भी उन्हें पसंद नहीं। वे किसी नियम को अपनी स्वेच्छा से बांध नहीं डालने देते। फिर उनको इसकी क्या परवाह कि सुबह है या शाम। कोई मीठी नींद में मजे लेता है, कोई गाना सुनता है, कोई स्नान ध्यान में मग्न था और कुछ लोग तिलक मंडप जाने की तैयारी कर रहे थे। कहीं भंग घुटती थी, कहीं कवि चर्चा हो रही थी और कहीं नाच हो रहा था। कोई नाश्ता कर रहा था और कोई ल्योटा नौकरों में चंपी कर रहा था। उत्तरदायित्विक स्वतंत्रता अपनी विविध लीलाएं दिखा रही थी। अगर उपद्रवी इस कैंप में पहुंच जाते तो महा अनर्थ हो जाता। न जाने कितने राजवंशों का अंत हो जाता। किंतु राजाओं की रक्षा इसका इकबाल करता है। अंग्रेजी कैंप में 10-12 आदमी अपने शिकार खेलकर लौटे थे। उन्होंने जो यह हंगामा सुना तो बाहर निकल आए और जनता पर अंधाधुंध बंदूकें छोड़ने लगे। पहले तो उत्तेजित जनता के बंदूकों की परवाह न की, उसे अपनी संख्या का बल था। लोग सोचते थे, मरते मरते हमने से इतने आदमी कैंप में पहुंच जाएंगे कि नरेशों को कहीं भागने की भी जगह न मिलेगी। हम सारे प्रांत को इन अत्याचारों से मुक्त कर देंगे। ये सब भी अपने प्रजा पर ऐसे ही अत्याचार करते होंगे। जनता उत्तेजित होकर आदर्शवादी हो जाती है। गोलियां की बाढ़ आई, कई आदमी गिर गए। चौधरी, देखो भाई, घबराना नहीं, जो गिरता है उसे गिरने दो। आज ही के दिल के हौसले निकले हैं, जय हनुमान जी की। एक मजदूर बढ़े आओ, अब मार लिया है आज ही तो। उनके मुंह की पूरी बात भी निकल ना पाई थी कि गोलियां की दूसरी बार आई और आदमियों के साथ कई नेताओं को काम तमाम कर गई। एक क्षण के लिए सबके पैर रुक गए। जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। समस्या थी कि आगे जाएगा या पीछे। सहसा एक युवक ने कहा, मारो, रुक क्यों गए? सामने पहुंचकर हिम्मत छोड़ देते हैं, बढ़े चलो, जय दुर्गा माई की। दूसरा बोला, आज जो मरेगा वह बैकुंठ में जाएगा, बोले हनुमान की जय। उसे भी गोली लगी और चक्कर खाकर गिर पड़ा। इतने में दीवान साहब बंदूक लिए पीछे दौड़ते हुए पहुँचे। गुरु सेवक भी उसके साथ थे। दोनों एक दूसरे सस्ते से कैंप के द्वार पर पहुंच गए थे। हरिसेवक, तुम पीछे खड़े हो जाओ और यहीं से निशाना लगाओ। गुरु सेवक, अभी फैर ना कीजिएगा, मैं जरा इन्हें समझा लूँ। समझने से काम निकल जाएगा तो रक्त क्यों बहाया जाए। हरिसेवक, अब समझाने का मौका नहीं है, अभी दम से सबके सब अंदर घुस जाएंगे तो प्रलय हो जाएगी। किंतु गुरु सेवक का हृदय में दया थी। पिता की बात न मानकर वह सामने आ गए और ललकाकर बोले, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह न समझो कि तुम कैंप के द्वार पर पहुँच गए हो। यहाँ आते आते तुम आधे हो जाओगे।
एक मजदूर कोई चिंता नहीं, मर मर कर जीने से एक बार मर जाना अच्छा है। मरो, आगे बढ़ो, क्या हिम्मत छोड़ देते हो। क्रूर सेवक। आगे एक कदम भी रखा तो गिरे, यह समझ लो कि तुम्हारा आगे मौत खड़ी है। मजदूर, हम आज मरने के लिए कमर बांधकर। अंग्रेजी कैंप की फिर गोलियां की बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ वह आदमी भी गिर गया और उसके गिरते ही सारे समूह में खलबली पड़ गई। अभी तक तो उसका इन लोगों को ना मालूम था कि गोलियां किधर से आ रही है। समझ रहे थे इस कैंप में आते ही होगी। अब शिकारी और बढ़ आए थे और सांप नजर आ रहे थे। एक चमार बोला, साहब लोग गोली चला रहे हैं। दूसरी, गोरों का फौज है फौज। तीसरा, चलो इन्हीं पे सब पथे मुर्गी के अंडे खाकर खूब मोटाए हुए हैं। चौथा, यही सब तो रजाओं को बिगाड़े हुए हैं। तो शिकार भी मिल जाए तो मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन कायरों की हिम्मत टूटने लगी थी। लोग चुपके चुपके दाएं बाएं से सरकने लगे थे। यहाँ प्राण देने की बाजार में लूट मचाना कहीं आसान था। देखते देखते पीछे के सभी आदमी घिसक आए। केवल आगे के ही लोग खड़े हो गए थे। उन्हें क्या खबर थी कि पीछे क्या हो रहा है। वे अंग्रेजों के कैंप की तरफ मुड़े और एक हल्ले से अंग्रेजी कैंप में फाटक तक पहुंचे। अब तो यहाँ भी भगदड़ पड़ी। एक और नरेशों के कैंप ने से मोटर निकाल कर पीछे की ओर दौड़ती आ रही थी। उधर अंग्रेजी कैंप के मोटरों से निकलना शुरू हुआ। एक क्षण में सारी लेंडिया गायब हो गई। मुर्दों ने भी आधे से ज़्यादा निकल भागे। केवल वही लोग रह गए जो मोर्चे पे खड़े थे और जिनके लिए भागना मौत से मुंह से जाना था। मगर सब लोगों के हाथों में मल्टिंग और मर्चर का यंत्र था। इधर ईश्वर की दी हुई लाठियाँ थी, दिया जमीन पे चुने हुए पत्थर। यथापि हड़तालों के दल के एक हल्ले में इस फाटक तक पहुंचा दिया। पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कोई 20 आदमी गिर पड़े। अगर इस वक्त 50 गज के अंतर पर भी कोई आदमी गिरे होते तो शायद सबके पैर उखड़ जाते। लेकिन यह विश्वास कि अब मार लिया है तो हौसले बढ़ाए हुए हैं। विजय के सम्मुख पहुंचकर कायर भी वीर हो जाता है। घर के समीप पहुंचकर थके हुए पाथिक पैरों पर भी लग जाते हैं। इन मनुष्य के मुख पर इस समय हिंसा झलक रही थी। चेहरे विकृत हो गए थे। जितना उन्हें इस सभा में न देखा था, जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह दीनता के पुतले हैं, जिन्हें एक कांट की पुतली भी देखकर उनका औसत जाते रहे। 2-4 तो भागे, 2-3 मूर्छा खाकर गिर पड़े। केवल 5 फौजी अफसर अपनी जगह पे टके रहे। उन्हें बचाने की कोई आशा न थी और निराशा उनका अनमय साहस प्रदान कर दिया था। वे जान पर खेले हुए थे। छन छन पे बंदूकें चलते थे, मानो बंदूकें की काले हो। जो आगे बढ़ता था उनके अचूक निशाने का शिकार हो जाते थे। इधर ठेले और पत्थरों की वर्षा हो रही थी। जो फाटक तक मुश्किल से पहुंचता था, अब सामने पहुंचकर लोगों के आगे बढ़ कर पत्थर चलाने शुरू किए। यहाँ तक कि अंग्रेज चोट खाकर गिर पड़े। एक की सिर फट गया, दूसरे की बाँह टूट गई, केवल 3 आदमी रह गए। वही इन आदमियों को रोक रखने के लिए काफ़ी थे, लेकिन उसके पास तो करतूत ना रह गए थे। कठिन समस्या थी। प्राण बचाने की कोई आशा नहीं। भागने की कल्पना से उन्हें घृणा आती होती थी। जिस मनुष्यों को हमेशा पैरों से ठुकराया किया, जिन्हें कूली कहते थे और कुत्ते से भी नीच समझते थे, उनके सामने पीठ दिखाना ऐसा अपमान था जिसे वह कभी किसी तरह ना सह सकते थे। इधर हड़तालियों के हौसले बढ़ते जाते थे। शिकार अब बेहद होकर गिरना चाहता था। हिंसा के मुंह से ला टपक रही थी। एक आदमी ने कहा, हाँ बहादुरों, बस एक और कसर है, होश पड़ो, अब कहाँ जाते हैं। दूसरा बोला, फांसी तो पड़ेगी ही, अब इन्हें क्यों छोड़ूं। सहसा एक आदमी पीछे से भीड़ को चीरता बेहताशा दौड़ा हुआ आकर बोला, बस बस, क्या करते हो। ईश्वर के लिए हाथ रोको, क्या गजब करते हो। लोगों ने चकित होकर देखा तो चक्रधर थे। सैकड़ों आदमी उन्मुख होकर उनकी ओर दौड़े और उन्हें घेर लिया। जय जय की ध्वनि की आकाश गूंजने लगा। दूसरा बोला, एक मजदूर ने कहा, हमें अपने 100 भाइयों के खून का बदला लेना है। चक्रधर ने हाथे उठाकर कहा, कोई एक कदम आगे न बढ़ाएगा, खबरदार। मजदूर यारो, बस एक अल्लाह और। चक्रधर,
हम फिर कहते हैं कि एक कदम भी ना आ उठे। जिले के मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम ने कहा, बाबू साहब, खुदा के लिए हमें बचाइए। फौज के कप्तान मिस्टर सिम बोले, हम हमेशा आपको दुआ देंगे, हम सरकार से आपकी सिफारिश करेंगे। एक मजदूर हमारे साथ एक 100 जवान